आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देते हैं जिसको छूने मात्र से ही सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, हमारे बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं, हमारी कोई भी समस्या जीवन में नहीं रहती। दिन प्रतिदिन यदि आप समस्याओं को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो रहा, दिन प्रतिदिन आप समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, दर दर के ठोकरे खाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र करते रहते हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके करते रहते हैं, परंतु समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। कोई भी काम धंधा आपके पास नहीं है, काम मांगने के लिए जाते हैं तो आपको काम नहीं मिल पाता। नौकरी के लिए भी आपने प्रयास किए हुए हैं, परंतु नौकरी भी आपको नहीं मिल पा रही। इसके साथ साथ आपने इधर उधर से जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आपने पैसा उधार उठा करके अपना कारोबार व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी घाटा लगने की वजह से और उल्टा नुकसान हो गया, लेकिन कारोबार व्यापार नहीं चल पाया, जिसकी वजह से हम लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे आ चुके हैं। हमारे घर में कुछ ना कुछ उच्चाटन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घर से रोग बीमारी कष्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहे। कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी, कभी किसी के बीमारी, कभी किसी के बीमारी, दिन प्रतिदिन हमारा पैसा डॉक्टरों के पास जा रहा है, पानी की तरह बह रहा है, घर से रोग बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र केवल हमारे द्वारा इस पौधे के पास जाकर के आपने छू करके अपनी मनोकामना बोल देनी है, शीघ्र ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, शीघ्र ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं बाधाएं चल रही है वह दूर हो जाएंगी। कभी भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आपको लाभ होने लगेगा। तो क्या करना है, कौन सा पौधा है, सर्वप्रथम आप उस पौधे का नाम बताते हैं, वह कदम का पौधा। यह हमारे शास्त्रों के अंदर भी इस कदम के पौधे का वर्णन दिया गया है, क्योंकि यह हमारे सनातन धर्म के अंदर पूजनीय पौधा माना जाता है। इसके साथ साथ अनेकों प्रकार की औषधियां अनेकों प्रकार की समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। तांत्रिक शास्त्र के अंदर भी इसके अनेकों प्रकार के तांत्रिक उपाय बताए गए। यह तंत्र मंत्र को रोग बीमारी कष्टों को दूर करने में बहुत ही उत्तम पौधा है। और इसके साथ साथ वर्षा ऋतु के समय पर इस पर फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं, गोल पुष्प लगता है, इसके ऊपर छोटा सा पुष्प लगता है, और वह इतना सुगंधित होता है कि उसके नीचे से हम निकलते हैं, जहां तक उस पुष्प की खुशबू जाती है वहां तक वह मन मोहित कर देता है। इसके साथ साथ इस पौधे का सीधा संबंध श्री कृष्ण भगवान से है। कृष्ण भगवान को यह पौधा अत्यधिक प्रिय है। कदम के पौधे पर हमेशा वह बंसरी बजाया करते थे, कदम के पौधे पर वह झूला डाल करके झूला झूला करते थे। अनेकों प्रकार की रास लीलाएं श्री कृष्ण भगवान ने इसी कदम के पौधे पर किए हैं। तो इसके साथ साथ यह नवग्रह की शांति के लिए बहुत ही प्रतीक उपाय है, बहुत ही प्रतीक पौधा है, सक्षम पौधा है, क्योंकि नवग्रहों के अंदर इसका देवगुरु बृहस्पति से संबंध है, जो हमारे शादी विवाह के कारक हैं, हमारे गृहस्थ जीवन के कारक हैं, उसके साथ साथ धन समृद्धि के कारक हैं। और बृहस्पति के साथ साथ इसका बुध ग्रह से भी संबंध माना गया है। बुध ग्रह हमारी विवेक की क्षमता को, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी बुद्धि तेज होती है, दिमाग तीव्र होने लगता है। और उसके साथ साथ हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, यह छूने मात्र से यह पौधा दूर कर देता है। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सुबह के समय, और उसके साथ साथ आप इसको पुष्य नक्षत्र में भी कर सकते हैं। तो यदि आप पुष्य नक्षत्र में नहीं करते, शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप शुक्रवार के दिन सुबह उठ करके नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करें, और धारण करने के बाद मात्र 1 लोटा जल और 1 घी का दीपक आपको लेना है, और कदम के पौधे के पास आपको जाना है।
वहां जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए कदम के पौधे का आप स्मरण करना है, और उसके साथ साथ में श्री कृष्ण भगवान का आपने स्मरण करना है, और उसके बाद उस जल को आपने उस पौधे में चढ़ा देना है। घी का दीपक आपने उस कदम के पौधे के पास जलाना है, और जलाने के बाद उसकी 3 परिक्रमा आपको करनी है। 3 का परिक्रमा करने के बाद आप दंडवत प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आपको क्या करना है, मात्र केवल उसका एक पत्ता आपको लेना है, और उसके साथ साथ कदम का जो पौधा है उसकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। केवल इन दोनों वस्तुओं को लेकर के आप अपने घर आ जाएं, और घर आकर के आपको क्या करना है, सर्वप्रथम थोड़ा सा जल लेकर के उस पत्ते को साफ कर लें, और अपने मंदिर में रख करके आसन बिछा करके बैठ जाएं, घी का दीपक जलाएं। थोड़ी सी आपको रोल या कुमकुम लेनी है, और कुमकुम के द्वारा उस पत्ते के ऊपर आपको श्रीम लिखना है, और श्रीम लिखने के बाद आपको क्या करना है, लाल धागे की सहायता से उसको लपेट करके, लाल धागे की सहायता से उसको बांध करके आप अपनी तिजोरी में रख दें। उसके साथ साथ जो कदम के पौधे की जड़ की आप मिट्टी लाएं, उसका प्रतिदिन सुबह के समय नहाने धोने के बाद थोड़ा सा उस मिट्टी का आप तिलक लगाएं, चंदन अपने मस्तिष्क पर लगाएं। आप रोजाना उस मिट्टी का चंदन आप अपने मस्तिष्क पर लगाते चले जाते हैं, तो शीघ्र ही आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। जो भी आपके जीवन में समस्याएं बाधा चलने हुए दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नेपाल के साथ नई वीडियो के साथ अपने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।